अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ रौना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वाले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज का ये प्रोग्राम शहर फैसलाबाद के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए आपने प्रोग्राम ये लाजमन देखना है। ख़वातीन और हज़रात, जैसे आप जानते हैं कि फैसलाबाद शहर में इस टाइम ग्रैंड ऑपरेशन जारी हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से, TMA की जानिब से और ताजर बरादरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि फैसलाबाद में अब इंक्रोचमेंट और जो पार्किंग इश्यूज़ हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब उसका जो असर है वो कारोबार पर इतना पड़ चुका है कि ताजर बरादरी ने जनाब अब हाथ जोड़ लिए हैं और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे इस मसले का हल निकाल कर दें। और जैसा कि आपने पहले भी बहुत बार ये चीज़ सुनी है कि ताजर बरादरी का ये हमेशा से गिला और शिकवा रहा है कि जो इदारे हैं वो हमारे साथ कभी भी टेबल टॉक नहीं करते, हमसे बात नहीं करते, हमारे साथ डिस्कशंस नहीं करते, ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं और एक दिन या 2 दिन 4 दिन हफ्ते का ये इनका शौक होता है वो पूरा हो जाता है और उसके बाद हालात फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन आज की इस मीटिंग में जिसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं, जिसमें TMA के अफसरान भी मौजूद हैं, कॉर्पोरेशन के अफसरान मौजूद हैं, जिसमें ताजर बरादरी को लीड करने वाले लोग मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो आज बैठेंगे, बात करेंगे और इस मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। सो आज के इस प्रोग्राम में आपसे हम मुलाकात कराएंगे तमाम शख्सियात से। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या प्लान हो रहा है फैसलाबाद को बेहतर करने का। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन के नाम पर चीज़ें हो रही हैं, इससे कोई मुस्तकिल हल नहीं है। ये वो चीज़ है जो आज हुई और कल फिर हालात वैसे के वैसे ही। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि इधर आपके जो कॉर्पोरेशन का अमला है वो कार्रवाई करता है, अगले ही दिन आपको तजावज़ात, आपको रेडियाँ, ठेले वहीं के वहीं नजर आते हैं। इधर ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है, गाड़ियाँ उठाती है, मोटरसाइकिलें उठाती है, ठीक है, बाज़ारों को और सड़कों को क्लियर करने की कोशिश करती है, अगले दिन फिर वैसे का वैसे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं क्रिएट की जाती, प्रॉपर बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती और ऑपरेशंस कर दिए जाते हैं, इसीलिए हालात कभी बेहतर नहीं होते। तो आज के प्रोग्राम में हम इन सब शख्सियत से मुलाकात करेंगे और क्या प्लान किया जा रहा है फैसलाबाद को बेहतर करने का वो आप तक पहुँचाएंगे। सो आइए आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। अच्छा सर, ज़रा काइंडली बताइएगा आज की इस मीटिंग में कुछ मुस्बत नताइज हमें शहर फैसलाबाद के लिए आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? जी बहुत शुक्रिया जनाब जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने शहर की बेहतरी के लिए ख़ास तौर पर 8 बाज़ारों के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे 10 हमारे मेंबर थे कमेटी के। उसमें 2 हमारे मेंबर थे अपना ट्रैफिक से, 2 हमारे थे इंतज़ामिया से, 2 हमारे मेंबर थे ताजरों से, बाकी और जो हैं हमारे जो शहर का मुतलका है। हमने 10 लोग हम इस कमेटी में बनाए थे मेंबर। तो आज हमने बड़ी दोबारा बातें की हैं सारे शहर के जो इंक्रोचमेंट है। ख़ास तौर पर मैं मैडम उज़्मत फ़रदौस को इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह ये मतलब कि शहर के लिए इंक्रोचमेंट के लिए काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ ये एक जहाद कर रही हैं। तो हम जो हैं सारे ताजर इनके साथ हैं और ख़ास तौर पर हमारी कमिश्नर DCO साहब जो भी और हमारे ट्रैफिक के जो हमारे जो दोस्त खड़े हैं जो भी शहर के लिए काम कर रहे हैं इनके हम साथ खड़े हैं। और मैं अपने सब ताजर भाइयों से गुजारिश करता हूँ, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हम सबको इनका साथ देना चाहिए और इंशाल्लाह इनके साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैडम उज़्मत फ़रदौस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से आज की मीटिंग में इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से आपने देखा भी है फुटेजेस में भी कि मीटिंग में जो ओपिनियंस हैं वो हर तरफ से आ रहे थे और जो डिस्कशंस हैं वो भी हो रही थी। मैडम देखें, आपका जो ओवरऑल एक्शन है हम देख रहे हैं पूरे इदारे का, स्पेशली इंक्रोचमेंट के हवाले से, वो शहर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कुछ पुशबैक्स भी हैं, उसकी तरफ से कुछ एतराज़ात भी हैं। सो आप अब आने वाले दिनों में क्या प्लान कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक स्पेशल इंक्रोचमेंट फ्री सिटीज़ को बनाने का उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो उस पर पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी ताजर इंतज़ामिया, पूरी अशराफिया, शहर के मोअज़्ज़ज़ लोग सारे हम एक पेज पर हैं। मैडम कमिश्नर साहिबा, DC साहब, हमने बल्कि सबसे पहले तो जो क्लॉक टावर है उसको रेडी फ्री कर दिया है, कार्ट फ्री, और वहाँ पर हमने उसको जो फुटपाथ हैं उनको क्लियर करवाया जा रहा है और हमने अपने जो क्लॉक टावर के स्पेशली बाज़ार हैं उनके इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवा रहे हैं। मेन शाहराहों की जो इंक्रोचमेंट है जहाँ पर ट्रैफिक फ़्लो में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको हम क्लियर करवा रहे हैं और उसमें मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी तमाम ताजर इंतज़ामिया का और ताजर तंजीमों का, स्पेशली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, कि ये लोग मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं।
और मेरी हर आने वाली प्रॉब्लम्स को, मुश्किलात को जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल भी कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी अपने मकासद में कामयाब होंगे और शहर को तजावुज़ात से फ्री करेंगे और अपने शहर की जो असल शक्ल है, जो इसका असली हुस्न है, उसको हम उजागर करेंगे। मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। खफातुन हज़रात आइए आगे बढ़ते हैं। खफातुन हज़रात हमारे साथ अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब राना सिकंदर खान साहब मौजूद हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं एंड डेफिनेटली इनकी जो सोच है, इनकी जो अप्रोच है, इन्होंने ताजर बरादरी को देखा है, ये फैसलाबाद के हालात को समझते हैं, ये ताजरों के मसाइल को समझते हैं और ये इन सारी चीज़ों पे इनकी सोच और इनकी बात बहुत ज़रूरी है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सर प्रोग्राम में शामिल कहते हैं सर, कैसे जी बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका और सिटी 41 का आपका प्रोग्राम बनाम सरकार बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। पिछले 20 साल से यहाँ पार्किंग प्लाजों की बात चल रही है और एक भी पार्किंग प्लाजा नहीं बन सका। तो किस वजह से? कोई वारिस नहीं है। एब्सोल्युटली 30 साल से इस शहर को चाहिए हाई कोर्ट बेंच, वो नहीं मिल रहा। किसने देना है? वारिस ने। वारिस इसका है कोई नहीं है, पूछने वाला कोई। इसकी सड़कें तमाम टूट चुकी हैं, वो बनने वाली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, वो नहीं बन रही क्योंकि इसका वारिस कोई नहीं है, ये लवारिस है। इसी तरह आप आ जाए और शोबाजात में, मसलन यहाँ एक IT यूनिवर्सिटी बननी थी, अब तक नहीं बनी। सर वो मैडम कहकर तो गई थी। नहीं बनी नहीं है ना। जब इनॉग्रेशन हो जाए, बने, बिल्डिंग शुरू हो जाए तो फिर है। बातें तो ये 30 साल से चल रही हैं कि आपको ये भी देंगे, ये भी, अब नहीं है। यहाँ पे कोई मेट्रो बस नहीं है जी, नहीं है, चूँकि शहर लवारस है, इसका वारिस कोई नहीं है। कोई आपको ओवरहेड ब्रिज नहीं मिलेंगे जिस तरह मुल्तान में है, जिस तरह दूसरे शहरों में तरक्की हुई है। वो इसलिए नहीं हो रही चूँकि ये शहर, इसका कोई वारिस नहीं है, ये लवारस है। तो ये लवारस शहर है जी। आए ना जी, कोई बैठे हमारे साथ टीवी टॉक करें आप। बल्कि छोटे छोटे काम जो होने वाले हैं, पैच वर्क करने वाले, वो नहीं है। ट्रैफिक का निज़ाम आपका बिल्कुल जैम हो चुका है। शहर आपका इंक्रोचमेंट में, कौन लीड करता है इंक्रोचमेंट करने वालों को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर गवर्नमेंट उसको एड्रेस नहीं कर रही, अगर उसको चेकआउट नहीं कर रही, तो ये किसका कसूर है? गवर्नमेंट का। देखें, ये गवर्नमेंट की अपनी एक रिट होती है। गवर्नमेंट अपनी रिट मनवाने पे आ जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल देती है, कोई भी हो। बिल्कुल। तो जब एक प्राइम मिनिस्टर जो पूरे मुल्क को चलाने वाला है, तो उसके लिए आप अपनी रिट कायम करते हो। तो यहाँ छोटे छोटे मसाइल के लिए रिट क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये शहर, इसका वारिस कोई नहीं है, ये लवारिस है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इस शहर को कोई ओन नहीं करेगा, वो ये नहीं समझेगा कि ये शहर मेरा है। लीडरशिप को, ख़ास करके मेरा मैसेज है लीडरशिप के लिए कि फैसलाबाद की पॉलिटिकल लीडरशिप ये ओन करे कि हम इसके लीडर हैं, हमने इस शहर को संवारना है, इस शहर को बनाना है। इस शहर के मसाइल कोई बहुत बड़े नहीं हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मसाइल को ख़त्म कर सकती हैं। मसलन इस शहर के अंदर 8 बाज़ारों में और सराउंडिंग एरिया में बहुत सारा आपको रश मिलेगा। वो है आपकी गल्ला मंडी शहर के अंदर आ गई है। जी। गल्ला मंडी के तमाम ताजर ये चाह रहे हैं कि हमें शहर से बाहर ले जाओ, कोई ले जाने वाला तैयार नहीं है। यार्न मार्केट 8 बाज़ारों के अंदर है, कारखाना बाज़ार और मिंट कुमरी बाज़ार, और वहाँ रश होता है। वो खुद चाहते हैं जी कि हमें आप बाहर कहीं मार्केट बना दें, हम वहाँ चले जाते हैं, कोई बनाने के तैयार नहीं है। सर रीज़न क्या है? रीज़न अगर चाहते हो तो फिर तो नहीं। मुश्किल अब ताजर चाहते हैं ना जी कि शहर अब मसाइल ज़्यादा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए अब बस स्टैंड है, आपने अंदरूने शहर में रखा हुआ है और वो तकरीबन 50-60 एकड़ पे मुहित है। अब बस स्टैंड हमेशा शहर से बाहर बनते हैं, आप इसको ले जाएं शहर के बाहर और उस 50 एकड़ पे भाई आप कोई मार्केट डेवलप कर दें। इतनी खूबसूरत मार्केट होगी जिसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक थॉट प्रोसेस है, एक सीरियस मैच्योर थॉट प्रोसेस है। वो कौन लेकर के आए? राना साहब, मैं देखे मेरे जो लॉजिकली चीज़ें होंगी ना, मैं जो बात करूँगा उसका कोई लॉजिक भी होती है जी। अब देखें इस शहर में कितनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं जी, ज़री ज़मीनों को खा गए हैं। अब वो हाउसिंग सोसाइटियाँ 20% भी वहाँ पे आबादी नहीं हो सकी, प्लाट ही बने हुए हैं। अगर वो बिक सकते हैं, प्लाट हो सकते हैं, ये तो कमर्शियल एरियाज
करना क्या है, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगेगा जी। करना क्या है, होना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर जो इस फैसलाबाद में है, जो यानी जो डिप्टी कमिश्नर है वो ज़िले का सरबराह है जी बिल्कुल है। वो डेवलपर्स को साथ बिठाए, उन्हें कहे जी हमने ये 4 मार्केटें शहर से बाहर निकालनी है, इनकी जगह बना, इनके जगह बनाओ आप। हाँ ठीक है। इन लोगों को ऑन बोर्ड लें, जी। जो ताजर है, ताजर लेके उनके बाद उनको बिठाएं कि वहाँ स्टेट ऑफ द आप मार्केट्स बनाएं, और आप 50 साल 60 साल को मद्देनजर रख के बनाएं। जी। अब आपने जैसे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, लोग खरीद भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं कि इस रश की वजह से उनके अपने कारोबार उस तरह के नहीं रहे जो आज से 20 साल पहले थे। तो उसको तरक्की देने के लिए हर बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे बाहर निकाला जाए। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट है पिछले 70 साल से, वो इसलिए नहीं उठाई जा रही। रोड आप खुले नहीं कर सकते क्योंकि वो इंक्रोचमेंट की जद में है। उसका हल यही है कि डेवलपर्स को बिठाएं, प्राइवेट लैंड लें, वो उनके साथ बैठ के MOU साइन करें और इन मार्केटों का आप मतबादल और एक लेआउट प्लान बनाने के बाद आप अनाउंस कर दें कि 1 साल में वो कंप्लीट होंगी और 1 साल में ये मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। लेकिन राणा साहब, मैं आपकी बात में एक बात ऐड ऑन करूंगा, वो ये कि देखें शहर के अंदर आपको ग्राहक मिलता है क्योंकि आपका शहर होता है, शहर की सराउंडिंग्स हमेशा सराउंडिंग्स में काउंट होती हैं। अब आप अगर मार्केटें यहाँ से उठा के ले जाते हैं तो ग्राहक को आप वहाँ कैसे लेके जाएंगे? बहुत खूबसूरत बात की आपने, लेकिन अब आप मुझे शहर में कोई एक साइकिल चलता हुआ दिखाएं। वो कहीं भी नहीं है। गाड़ियां यहाँ रोड इस तरह जैम और पैक हो जाते हैं, इतनी गाड़ियां शहर में। बिल्कुल है, बिल्कुल ये अभी मेट्रो जो है वो कहाँ बना है, सरगोदा रोड पे आप जाएं, कितना रश है, कितना कामयाब है। भाई ऐसा मसला नहीं है। आप मार्केट ये नहीं कि आपने 100 किलोमीटर पे तो ले नहीं जानी, ये 20-25 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है। ठीक है। अगर आप मार्केट की एक्सेस इस तरह की दे दें कि वहां 20 मिनट में पहुंचा जाए, आप अपने घर से निकले, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ठहरे मैं आपको बताता हूँ राणा साहब, आप शहर में ये जो कोई बंदा घर से निकले पीपल्स कॉलोनी से कि वो मैंने घंटा का रमीपुर बाजार में जाना, उसे 1 घंटा लगेगा। ठीक है। इतनी ट्रैफिक है रास्ते में, इतना उसको प्रॉब्लम, और वहाँ पे फिर पार्किंग नहीं है। तो ये लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। ये मार्केटें इससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा आबाद हो जाएंगी। लोगों को पार्किंग मिलनी चाहिए, लोगों को रोड खुला मिलना चाहिए, लोगों को एक्सेस मिलनी चाहिए। लोग चले जाएंगे। ये बाजार शहर में जहां आपका 1 घंटा 2 घंटे सर्व होते हैं सिर्फ गाड़ी पार्किंग करने और आपको जाने में, वो आप 20 मिनट में उस मार्केट में पहुंच जाएंगे। ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है सर, पॉसिबल तो है, लेकिन सड़कों का अब खुला होना, देखें मेन इशू तो हमारे शहर के एनक्रोचमेंट है, आप हम सभी जानते हैं, जिस पर काम हो भी रहा है। लेकिन एक अफसोस की बात है वो ये कि अब तो क्योंकि हम 1 बाय 1 सबसे बात भी करेंगे, इधर सारा एक दफ़ा से प्रोसेस होता है, ग्रैंड ऑपरेशन के नाम पर ऑपरेशन होता है, गाड़ियाँ ठेले शेले सब उठा ली जाते हैं। अभी आप जाकर देखें दोबारा हाल वही यार, फिर बात वही आ गई है। ये मसले का हल ही नहीं है जी। मसले का हल है कि इन लोगों को आप शिफ्ट कर दें जी। और फिर एक बार मुस्तकिल आप मसलन सब्जी मंडी आपने बनाई है, वो शहर से बाहर चली गई, वहां से सब्जी लेके आ रहे लोग के नहीं ले रहे। इसी तरह आपने लोकल मार्केट्स जो है, मोहल्ला मार्केट्स हैं, उन्हें आप डेवलप करें। आप उनको आप देखें ना जी, अगर 8 बाजारों के लिए सब्जी चाहिए तो देखें कितनी, मैं समझता हूँ गैर ज़िम्मेदाराना बात है कि मैं गुलिस्तान कॉलोनी से सब्जी लेने जंग बाजार जाऊँ। क्यों भाई? मेरे मोहल्ले में मार्केट अच्छी हो, वहाँ आप डेवलप करें, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें मोहल्ला शॉप्स, मोहल्ला मार्केट, उन पे आप जोर दें, उनको आप डेवलप करें। और मेन मार्केट्स जो हैं वो आप ऐसी मार्केट, अच्छा पूरी दुनिया में डाउनटाउन जो है वो आपका फ्री होता है, अपना मोटर ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ आप कार नहीं ले जा सकते, आप मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते, आप व्हीकल फ्री होता है। हाँ, व्हीकल फ्री होता है और आप सिर्फ वहाँ पे पैदल जा सकते हैं। तो ये सब कुछ तभी होगा जब आप उन मसाइल पे काबू पा लेंगे, आप पार्किंग प्लाजे बना लेंगे, आप मार्केटों को शिफ्ट कर देंगे। अब होना क्या चाहिए कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, साथ में हमारी जो ट्रेड बॉडीज़ की लीडरशिप, वो और चैम्बर और इंतज़ामिया, ये मिल बैठें, ये 4 लोग मिल बैठें और आपस में तय कर लें कि हमने इस फैसलाबाद को किस तरह आगे लेके जाना, अपग्रेड किस तरह करना है, इसको डेवलप किस करना है। 4-5 बड़े मसाइल हैं, आप 20 मसाइल ना करें, 4 पिन पॉइंट कर लें कि 4 मसलों पे आपने हल करना है। इसमें
विद इन 1 ईयर तमाम मसाइल का हल है इसमें। मार्केटें डेवलप करना कोई बड़ा काम नहीं है। डेवलपर ने अपनी ज़मीन खरीदनी है, उसने बेचनी है, आपने दरमियान में मिडल मैन का ब्रिज बनना है, इंतज़ामिया ने ताजरों में और डेवलपर में, आप मसाइल का हल हो जाएगा। जो जो चीज़ें फैसलाबाद को चाहिए आप उसे दें। आप लारी अड्डा शिफ्ट कर दें, आप गल्ला मंडी शिफ्ट कर दें, आप यार्ड मार्केट शिफ्ट कर दें, आप गोल करियाना शिफ्ट कर दें। चारों चीज़ें मैं वो कह रहा हूँ जिस पे सारे लोग ही इत्तेफाक राय रखते हैं। राणा साहब सिर्फ मुझे ये काइंडली जरूर बताएं दी एंड कि देखें आज की नशिस्त है ये गाय बगाए होती भी रहती है और आपकी सजेशंस जो हैं वो टेबल पे आती रहती हैं। अब इस दौर में या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ये जो सजेशंस 1 साल 2 साल 3 साल में कहीं ना कहीं होती दिखाई देती है? देखें आप ऊपर से ना एक एक कतरा जो है वो पत्थर पे बरसाते हैं ना, तो पत्थर भी एक दिन एग्री। इसी तरह हमारा काम है आवाज़ उठानी, अरबाब इख्तियार तक पहुँचानी, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुँचानी, अपनी चैम्बर की लीडरशिप के ज़रिए, अपनी ट्रेड बॉडीज़ की लीडरशिप के ज़रिए। हमें चाहिए हम हर वो बात करते रहें। आज़ादी एक दिन नहीं मिलती जी जी, और आपको कोई चीज़ जद्दोजहद ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है। आज ये बातें हम मसलसल करते रहेंगे, होती रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला इन पे अमल भी होगा। मैं यकीन रखता हूँ इस बात पे। पाकिस्तान पे ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, बेशक इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, दौलत दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया इस पाकिस्तान ने। और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड पूरे पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ कोई भूखा नहीं सोता होगा, जहाँ शेल्टरलेस नहीं है, लोग जानबूझ के जो मर्जी करते हो, लेकिन ये पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क और हमारा फैसलाबाद शहर बेहतरीन है। अब करना हमने यही है कि आओ मिल के हम सब मिल बैठें इस फैसलाबाद की तरक्की के लिए। जहाँ जहाँ पे भी हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की इस मीटिंग की मज़ीद शख्सियत से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है क्योंकि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज की इस मीटिंग में फैसलाबाद शहर को ठीक कैसे करना है उस पर बात हो रही थी। और बड़ा ये हमें एतराज़ सुनने को मिलता था ताजर बरादरी स्पेशली कि जनाब जो इदारे हैं वो हमारे साथ मिलकर बात नहीं करते और हमसे डिस्कशन किए बगैर जो भी ऑपरेशन है वो किया जाता है। ताजर बरादरी को बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं और इन मसाइल का हल नहीं है। देखिए ग्रैंड ऑपरेशन में सिर्फ गाड़ियाँ उठाना, चालान करना, रेडियाँ उठाना ही ऑपरेशन नहीं कहलाता, इसका मुस्तकिल हल बहुत ज़रूरी है। और आज की मीटिंग में जो शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं ये वो शख्सियात हैं जो फैसलाबाद की क्रेडिबल शख्सियात हैं जिनकी बात आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वही लोग ही नहीं जो कहीं ना कहीं आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में नज़र आते हैं, बस वही नामवर नहीं होते, बल्कि जो अपने शहर की बेहतरी पर फ्रंट फुट पे आके काम करते हैं, जो अपने शहर के मसाइल पर आकर बात करते हैं और जिनकी बात को लोग क्रेडिबिलिटी जिनकी मानते हैं वो भी नामवर होते हैं। हमारे साथ जनाब हाजी मोहम्मद आबिद साहब मौजूद हैं। आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बाय ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रेसिडेंट मिंटगोमरी बाजार हैं। तो देखें जब 8 बाज़ारों की बात है, शहर को बेहतर करने की बात है, तो उनसे जो मुंसलिक शख्सियात हैं उनसे बात बहुत ज़रूरी है। सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया कैसे सर, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज की मीटिंग बड़ी ज़रूरी थी। हमें हमेशा सुनने में आता था ताजर बरादरी की तरफ से कि जनाब जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस का इदारा है, चाहे वो TMA की तरफ से है, चाहे वो कॉरपोरेशन का इदारा है, हमसे डिस्कशन ही नहीं होती और ये ऑपरेशन करते हैं जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान ताजर बरादरी को होता है। काइंडली इस पर बात कीजिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने इस प्रोग्राम को कवर किया और इसमें हमारे मसाइल जो थे, जो हमने कॉरपोरेशन वालों के, आज कॉरपोरेशन भी हमारे साथ शामिल थी, ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ शामिल थी, उनके साथ जो मसाइल हमने शेयर किए हैं वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। असल में सूरत आ रही है कि 15 दिन पहले हमारी एक इसी कमरे में मीटिंग हुई थी जिसमें CO कॉरपोरेशन और CTO फरहान साहब ट्रैफिक पुलिस के हेड वो भी आए हुए थे। तो उसमें हमारी हाई लेवल मीटिंग थी। उसमें फिर एक प्लान तय किया था कि 2 हज़रात जो हैं ट्रैफिक पुलिस के, 2 हज़रात कॉरपोरेशन की तरफ से और 3-4 हज़रात जो है वो चेंबर और अंजुमन ताजरान की तरफ से एक एड हॉक कमेटी बनाई गई थी। आज उसकी पहली मीटिंग थी। तो उसमें हमने अपने शहर के हवाले से, ख़ास तौर पर 8 बाज़ारों के हवाले से और जो सराउंडिंग है, सर्कल रोड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सारे निज़ाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर पैक हो चुका है। एक तो ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा है, फिर वो बेहंगम है,
फिर वो किसी बगैर किसी तरतीब के, बगैर किसी प्लान के वो सारे मामला चल रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने एक उनको रोड मैप दिया। तो इसमें गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, शहर DCO साहब, कमिश्नर साहबा और सारे लोग ऑन बोर्ड हैं। वो भी शहर को बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। आज है वो मौजूद खड़े हैं। हाँ, बैकअप पे हम खड़े हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अंजुमन ताजरान के जितने ग्रुप्स हैं वो भी इनके साथ कंधे का कंधा मिला के साथ खड़े हैं। खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, खड़े हैं और हर किस्म की सपोर्ट इनको देने के लिए तैयार है। लेकिन उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा जो बत्ता ग्रुप हैं या उस तरह के लोग हैं, उनको हम ताजर नहीं कहते। ताजर तंजीमें जो हैं वो इनके साथ खड़ी हैं, इसको मैं गारंटी करता हूँ आपको। तो हम उनको पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज हमने उनको अपने मसाइल से आगाह किया कि जो मसाइल हमारे हैं, और उसके ऊपर क्योंकि कारपोरेशन की नुमाइंदगी भी आज मौजूद थी और ट्रैफिक पुलिस की भी नुमाइंदगी मौजूद थी, तो उन्होंने हमारे साथ इंशाल्लाह ताला वादे भी किए हैं। और अभी हम इंशाल्लाह यहाँ से फारग होकर घंटाघर जा रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक वाले भी आ रहे हैं और कारपोरेशन की जो हेड है वो भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ एट द स्पॉट हम मसाइल को दोबारा वहाँ डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूँगा, वो ये कि देखें अभी भी कुछ गुज़श्ता दिनों से बैक टू बैक ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे TMA की तरफ से भी और सिटी ट्रैफिक फैसलाबाद की जानब से भी, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं है। आज भी जो गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें जो कल उन्होंने उठाई हैं, ऐलानात किए हैं, आज फिर वहाँ पर वैसी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आज भी जिन ठेलों को उठाया गया, जिन दुकानदारों के सामने से उनके तजावज़ात की सामान उठाए गए, उनकी रेडियाँ भी उठाई, उनके ठेले भी उठाए, उनकी कुर्सियाँ भी उठाई, आज फिर वैसी की वैसी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये तो सिलसिला कार गुज़श्ता कई डेकेड से सालों से चलता आ रहा है, ये रूटीन है, काम होता है, चीज़ें दोबारा वैसे की वैसे हो जाती। तो ये क्या मुस्तकिल हल मिलेगा फैसलाबाद को? देखिए, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे काम चलता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि पीछे से गाड़ी कारपोरेशन की आ रही है ना, तो आगे एक बंदा उनका ही वो लोगों को, दुकानदारों को इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई सामान थोड़ी देर के लिए पीछे कर लें। वो गाड़ी गुजरती है तो सामान फिर वहीं का वही आ जाता। इसका लॉन्ग टाइम हल जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। आपने कोई सजेशन रखी है आज टेबल पे? हाँ, हमने रखी है कि आप इसको पहले उन लोगों को इन्फॉर्म करें, 2 दिन 4 दिन किसी भी इलाके में आपने ऑपरेशन करना है तो सीधे जाके जो है उनको नुकसान ना करें उनका, वो भी पहले भाई आप इन्फॉर्म कर दें, पैगाम दे दें, बता दें, न्यूज़ चला दें कि इस इलाके में हमारी आने वाले दिनों में हमारी प्रैक्टिस होने जा रही है या हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, भाई जिसका सामान है। और उसके साथ ये है कि ये हमारी रेड लाइन है, इसके आगे आप किसी सूरत नहीं आएंगे। और उसके साथ फिर उस इलाके के जो ट्रैफिक के उनको इंचार्ज हैं उनको, और जो कारपोरेशन के इंस्पेक्टर हैं उनको पाबंद किया जाए कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई तो फिर आपकी जिम्मेदारी है भाई, उसमें उनका भी उस तरह ही शेयर है। वो क्यों नहीं उस चीज़ जो एक चीज़ पहले तय हो चुकी है, रेड लाइन लग चुकी है, येलो लाइन लग चुकी है कि इसके आगे आप कोई बंदा नहीं आएगा, उसके बाद अगर वो कोई बंदा उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उस इंचार्ज जो है, ट्रैफिक का इंचार्ज जो है या इंस्पेक्टर जो है कारपोरेशन का, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर भी उतना ही बोझ डालें जितना उस दुकानदार के ऊपर या उस बंदे के ऊपर डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मामला फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। ये जो कमज़ोरी आती है उसके बाद ये होता है कि जो हमारे वहाँ के सरकारी जिम्मेदारान होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करते, तो वो लोग फिर दोबारा उसी तरह वो अपनी पुरानी चेन के ऊपर आ जाते हैं। देखें आबिद साहब, बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर फायदा कोई नहीं है। फैसलाबादियों को आदत पता चल गई, उनको पता है कि हमारा माहौल ऐसे ही है, यहाँ पर गाड़ी आनी है, हमने सामान अंदर करना है, गाड़ी गुजरनी, सामान बाहर करना है, मोटरसाइकिल उठाई जाएगी, चलान पे करेंगे, दोबारा आ जाएंगे। मतलब ये दो ऐसी चीजें हैं कि जो रिपीट में हैं, लोगों को आदत बन गई हुई है, ये खत्म करना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये 1 दिन का या 2 दिन का या 10 दिन का काम नहीं है, ये एक मुस्तकिल एक्सरसाइज है। मुस्तकिल तौर पर कारपोरेशन के बंदे भी इसके लिए मौजूद हैं, मुस्तकिल जो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर्स हैं या उनके वार्डन हजरात हैं, ये डेली का काम। हाँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो ये काम कभी नहीं होगा। देखिए, मैंने सजेशन ये रखी थी, स्पेशली सीटीओ साहब से जब मुलाकात हुई थी कि सर आज से पहले भी कुछ ऐसा, आज से 10-20 साल पीछे चले जाए, वार्डन पुलिस नहीं थी तो हमारी ट्रैफिक पुलिस थी, सार्जेंट्स होते थे, वो पूरे 8 बाजारों में घूम रहे होते थे और किसी की जरूरत नहीं होती थी कि मोटरसाइकिल या गाड़ी लगा ले, वो उसको निकालते थे, बाकायदा ऐलान होता था, उनके पास माइक होता था कि हाँ भी गाड़ी निकालो, हाँ भी मोटरसाइकिल निकालो। सर, चलान हल नहीं है, लोगों को रहनुमाई करना हल है बेसिकली भाई। और ये काम डेली बेसिस पे होना बहुत आजकल जो है ना, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज जो हमारी बदनसीबी ये है कि कोई अदारा जो है ना काम करने के लिए तैयार नहीं है। आजकल हमारा सिर्फ फोकस है, अगर ट्रैफिक की बात करें तो सिर्फ चालान,
हाँ जी। चालान या आराम, जी जी, दो ही दो काम ही काम हैं, है, दो ही absolutely, काम है। एक absolutely। उठते हैं वो 10 आप चालान उन्हें 1 घंटे में कर लिए, फिर अगला घंटा वो आराम करते हैं। जी जी। मैं ये देखे ना, रात को एक हमारी बेइंतहा प्रॉब्लम चल रही है कि जो बाजार आउट गोइंग है, सब बाजारों से देखिए ट्रैफिक, आप क्योंकि गोमरी में बैठे हैं, हाँ। वो तो चौरस्ता बनता है। हाँ, जो बाजार आउट गोइंग है वहाँ हाँ से कितनी ट्रैफिक बाहर निकलती है शाम जी। को। मैंने ये तजवीज़ दी थी कि 5 से 8 बजे तक चलान बिल्कुल जीरो कर दे, कोई चलान नहीं लोगों को होगा। जाने दें। हर बंदा जो है, ट्रैफिक का वार्डन जो है, इंस्पेक्टर जो है, वो रोड के ऊपर नजर आए और ट्रैफिक को चलता करता जी, नजर जी, आए। जी, हमारे होता क्या है कि आठ बाजारों में जो आउट गोइंग बाजार है ना, बाजार के बाहर चिंची Especially अमीर में बाजार target है। वो भी बोना बाजार भी, हाँ जी, मिडकुमरी बाजार ये भी target है। वो टारगेट है। वहाँ वो चिंची रक्षे खड़े हो जाते हैं, बाजार से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। भाई सारा दिन चलान करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, रात को कम से कम ट्रैफिक को चलने दो। भाई हर चीज़ का एक तरीका होना चाहिए। रेडी सर लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी सबसे पहले है। देखें फैसलाबाद में हमारे लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी नहीं हो पा रही, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस है, वो चाहे पंजाब पुलिस है, वो चाहे कोई भी इदारा है। तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती नहीं होगी ना सर, आप और मैं, हम इस आदत से कभी हमारी जान नहीं छूटेगी। और अगर मैं ये भी आपके, अगर कोई बंदा मुज़ाहमत करता है, ये सही काम है, शहर की बेहतरी के लिए काम है, बेइंतहा ज़रूरी काम है। अगर कोई इस सिलसिले में मुज़ाहमत करता है तो गवर्नमेंट का काम है कि अपने रेट काम करे, Absolutely। अपनी रेट कायम करे। ये नहीं है कि उस बंदे के सामने घुटने टेक दे कि वो हाँ जी इसने कह दिया तो या अब वो हम सिर्फ ये सूख का बंदा है, कोई हाँ, भी है, ताल्लुक कोई वास्ता भी है, चलता कोई है, भी हाँ है। जी। तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि हम ताजर बरादरी, हम यकीन दिलाते हैं कि हम शहर की बेहतरी के लिए इंतज़ामिया के साथ हैं, कॉरपोरेशन के साथ हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ हैं। और मेरी तो ये कमेटी की पूरे, जब से कमेटी हमारी बनी है, मैं 10 मीटिंग कर चुका हूँ DSP हजरात के साथ भी, फरहान साहब के जो हमारे CTO साहब हैं, बेइंतहा अच्छे इंसान हैं, बहुत काम करने वाले हैं। अभी अजमत फरदौसाबा जो हैं, अब देख लें कि वो एक खातून है, जी, जी। लेकिन फ्रंट फुट पे रात काम भी कर आप रही हैं, 2 कर बजे रही हैं, देखेंगे, कर रही हैं। 3 बजे देखेंगी, 11 बजे देखेंगे तो आप वो किसी सड़क के ऊपर काम करती नजर आएंगी। वो पहली ऑफिसर हैं जो नसीम सादिक साहब के बाद मैंने जिनको इतनी हाँ जी, हिम्मत से काम हार्ड करते वर्कर देखा, नजर आती है, बिल्कुल। हार्ड वर्कर। और अब अगर कोई बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? शहर के लिए। वो हमारे लिए काम कर रहा है ना, Absolutely, शहर हमारा है। absolutely। तो अब उसका साथ देना तो हमारा फर्ज बनता है। Absolutely। और अगर कोई बंदा रुकावट डालता है तो फिर उसको सजा देना गवर्नमेंट का काम है, वो हमारा काम नहीं है, हम नहीं उनको सजा दे सकते। Absolutely। गवर्नमेंट उसके साथ अपना हिसाब से उनको डील करे बिल्कुल, और जो रुकावट बनता है उसको। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इस वक्त का जितने भी हमारे ख़ास तौर पे कमिश्नर साहबा हैं और DCO साहब हैं और AC साहब हैं और अजमत फ़ारूक हैं और फरहान साहब हैं। ये सारे लोग जो हैं एक पेज पे हैं और काम करना चाहते हैं और हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं और ठीक हो पूरी गया। हिम्मत के साथ इनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सब, बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, मज़ीद शख्सियत से मुलाकात करते हैं हमारे साथ। हज़रात, आज की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रही और आज की मीटिंग में जिस तरह से आपने देखा है कि हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के सरबराहान भी मौजूद थे, TMA के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद थे और ताजर बरादरी के जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद थे। द रीज़न वॉज ऑफ द मीटिंग टुडेज इज़ कि शहर को बेहतर कैसे करना है। ग्रैंड ऑपरेशंस जारी हैं, ग्रैंड ऑपरेशंस का रिजल्ट क्या वो देर पा होगा या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आसिम अवान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं। सर हमारे फैसलाबाद और पीपल्स थाना पीपल्स कॉलोनी के नए DSP पॉइंट में, सर वेलकम करते हैं आपको। सर जी थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले सर आप ठीक हमारी हैं? तरफ से सिटी 41 की जानिब से आपको बहुत बहुत वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जी, बिल्कुल। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप सब मौजूद थे। सर सबसे पहले मुझे बताएं, आज एजेंडा आपकी जानिब से क्या क्या रखा गया? एजेंडा हमारी तरफ से था रॉन्ग पार्किंग और तजावजात के हवाले से। उसमें सबसे पहले जो हमारी तरफ से थी शराइत कह लें उसको या रिक्वायरमेंट, yes, ठीक है। सजेशंस हैं हमारी तरफ से, वो थी कॉरपोरेशन के हवाले से, ठीक है। कि उनका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। ठीक है, उनके अलावा हम कर तो रहे हैं, बहुत अच्छा किया हमने। ये 20 दिनों में मेरी पोस्टिंग है 10 दिसंबर की। जी। उस हवाले से उस टाइम से देख के अब तक मैंने जड़ावाला रोड आप देखें जी। ठीक है, वो पुश बैक कर दिया है, फुटपाथ के ऊपर ले गए हैं ठीक है। तजावजात को। और सत्याना रोड को देखें, वो भी ऐसे ही आपको मिलेगा क्लीन। और अब्दुल्लापुर से लेके जी। गटवाला तक आपको किसी किस्म की कोई रॉन्ग पार्किंग और कोई रेडी बांध नहीं आपको नजर आएगा। ठीक है। ठीक है, इन पे हमने इंसदादी कार्रवाई की है
एटलीस्ट हमने 100+ इन पे मुकदमात दर्ज करवाए हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमारी एफर्ट है। इसके अलावा देखा जाए कॉरपोरेशन का, चूँकि ये सीएम साहिबा का एक विज़न है जी। और जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे आरपीओ साहब हैं, सीपीओ साहब हैं, हमारे सीटीओ साहब हैं, वो कीनली इन पे कर रहे हैं। और जनाब डीसी साहब, तो उनके हवाले से पूरा ये इकदामात उठा रहे हैं हम। ये अब उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने में आपकी कोशिश है। कोशिश है सर और इसमें इनका तावन बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर, ठीक इसमें है। मैं एक चीज देखता हूँ, देखें ट्रैफिक पुलिस और जो टीएमए मतलब जो हमारी कॉर्पोरेशन है, इनका चोली दामन का साथ है, क्योंकि दोनों ने मिलकर ही काम को बेहतर करना है। अब आर्ट बाजारों की क्योंकि मेजर हमारा एक इशू है, आर्ट बाजार हमारा शहर का मेन गढ़ है, लाखों की तादाद में लोग डेली बेसिस पे आते हैं और वहाँ पर हमारी ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखें कुछ दिन पहले ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, देखें बाइकें उठाई जा रही हैं, गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं, चालान हो रहे हैं, ओके फाइन, ये हो रहा है, पर सर अगले ही दिन दोबारा सेम वही सिचुएशन होती है। ये हमें मुस्तकिल हल इसका क्यों नहीं मिल रहा? मुस्तकिल हल तभी मुमकिन है इनका, जैसे लास्ट मैंने मीटिंग अटेंड की थी डीसी साहब की, उन्होंने कहा कि 2 महीने का टाइम दिया था। ठीक है। उन्होंने कहा जितने भी रेडी बान है, रेडी बाज़ार एक नया बनाया जाएगा, अलग से स्पॉट दिए जाए उनको। अलग से स्पॉट खुली जगह पे। ठीक है। वो देखें कौन सा राजभा रोड पे करते हैं, कहाँ करते हैं, लेकिन उन्होंने ये टास्क कर दिया हुआ है और ये अगले 2 महीनों में आपको रिजल्ट नज़र आएगा। और ये डेली चलता रहेगा काम अभी 2 महीने तक? तजावजात का डेली चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले बाज़ार बनाया जाएगा, इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। सही है। उसके बाद जितने 8 बाज़ार हैं, हर बाज़ार के बाहर एक पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है। Absolutely. पार्किंग प्लाजा नहीं होंगे तो ये मसाइल दिन ब दिन कम की बजाय बढ़ते जाएंगे। सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, देखें हमारे पास नफरी की कमी तो नहीं है फैसलाबाद में, माशाल्लाह से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो काफ़ी है, काम करते हुए मुतहरक नज़र भी आ रहे होते हैं। मैं एक सजेशन भी रखना चाहूँगा और मैं आपसे उसका जी आपका जानना चाहूँगा। फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा मुझे सर ये बताइए, देखें सेफ सिटी फैसलाबाद हमारा एक ज़बरदस्त एक मंसूबा है जो कि काम कर रहा है, क्या आर्ट बाज़ारों के अंदर अगर हम सेफ सिटी से मदद ले सकें और ये जो येलो लाइन को क्रॉस करने वाले हजरात हैं, लोग हैं, चलान करने वाले हैं, या जो तजावजात को क्रॉस करने वाले लोग हैं, अगर उनको मॉनिटर किया जा सके तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी मुमकिन है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे कैमरे की मदद से आप उसको इंडिकेट करेंगे। यस। ठीक है, उस पे एफआईआर का अंदराज हो। बिल्कुल। ये 2-3 लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी सख्ती हो। सख्ती हो। एब्सोल्युटली। हाँ। अच्छा सर मैं ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं जी। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन डीएमए करे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये उनका काम है बेसिकली, जितनी तजावजात है ये कॉर्पोरेशन का काम है। ये क्लियर होंगी तो रोड खुले होंगे, ट्रैफिक फ्लो अच्छा होगा, लोगों को घर जाने में आसानी होगी। सर बल्कि ये सजेशन मैंने मैडम के सामने भी रखी थी कि मैडम देखें तजावजात जब तक आप 5 फुट की बात करें तो खैर 5 फुट भी ख़त्म करने की बात हो रही है, उस पर भी ताजर बरादरी का जो फीडबैक है ज़रा वो भी आप मेरे साथ शेयर करें कि आज मीटिंग में जब ये बात भी रखी गई होगी कि 5 फुट भी ख़त्म किया जा रहा है, तो इस पर ताजर बरादरी का क्या कहना था? नहीं 5 फुट देखे ना, ये तो खुद से बनाई गई 5 फुट की है किसी सर वो तो कहते हैं हमें 50 साल से मिली नहीं मिली है, कहते 50 साल से करते आ रहे हैं। कहते रहे ऐसे मुमकिन थोड़ी है। ठीक है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट अगर आपको फेवर दी, किसी ने दी है तो वो ले भी सकती है वापस। एब्सोल्युटली। ठीक है। एब्सोल्युटली। अब नहीं देनी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो डीसी साहब की स्ट्रेटजी यही है कि इसको पुश बैक किया जाए, इनको इनके मालकाना हकूक तक। ठीक है। ठीक है, बाकी जो है लोगों की सहूलत के लिए बाजार खुले किए जा रहे हैं। अच्छा सर बल्कि मैंने जैसे मुझे मेरे इल्म में भी आया है कि जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी बहुत मुतहरक होकर आगे होकर काम किया है। सर स्टॉल्स उठवाए हैं, ठेले उठवाए हैं, रेडियां हटवाई हैं। ये सत्याना रोड पे आप देख लें, मैं अपने सर्कल की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, अभी वो सिटी सर्कल में 8 बाजार, मैं अपने सर्कल की बात कर रहा हूँ। सत्याना रोड पे आप चले जाएं, स्टॉल उठाए हैं हमने। ठीक है, ये झाल सारा ओवरऑल एंड तक जाता है, वो मछली फार्म तक बिल्कुल जाता है। ठीक है, वो हमने ये रेक्स मार्केट तक, ये जितने स्टॉल है फुटपाथ पे ये उठवाए हैं। ठीक है, ये काम बेसिकली ये कॉर्पोरेशन ये उठाते रहे, इन पे करते रहे, हम इसको मेंटेन करें। सर इसका अल्टरनेट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। देखिए चलिए ये भी वो है जो अपना रोजगार के लिए बैठे हैं, सही गलत की बात अलग है, लेकिन उसमें इसका अल्टरनेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें मेरी बात हुई थी, जो सदर है राना शफात साहब हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा कि एक सीईओ साहिबा को हमने जगह बताई है, पॉइंट कराइए। पॉइंट करवाई है,
अगर ये इनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो ये मसाइल भी हल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इन दी एंड, इससे पहले कि हम ब्रेक की जाने जाएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखें, लोगों की तरफ से एतराज़ात आते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस चालान करने में बहुत मुतहरक है, लेकिन हमारी रहनुमाई में हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें बताई नहीं जाती और हम पर चढ़ाई कर दी जाती है। ठीक है, हमें बात का पता ही नहीं होता है। जैसे ग्रैंड ऑपरेशन हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है और जनाब सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ये नया एक जो है वो स्टेप लिया है जिसमें कौन सी जगह हमारे अंडर आती है ट्रैफिक की या कौन सी नहीं आती। हमारी गाड़ियाँ भी उठा रहे हैं, हमारे चलान भी हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। तो ये एक गिला है लोगों की जानिब से, इसको हम कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोगों तक बात पहले पहुंचे या कार्रवाई से पहले लोगों को बता दिया जाए? क्या ये ऐसा मुमकिन है? नहीं, लोगों को सब पता है। ठीक है, ठीक है। ओके जितने भी रोड यूज़र हैं जी, अगर आप रोड के दरमियान में खड़ी कर देंगे तो आप क्या जानते हैं कि वो गलत है। वो भी जानते हैं जी जी, कि हम गलत कर रहे हैं। एक रेडी वाला है या एक वन वे आ रहा है खिलाफवर्जी करके, क्या वो ठीक आ रहा है? उसको पता है कि मैं गलत जा रहा हूँ। ठीक है, रॉन्ग पार्किंग की है, उसको पता है मैंने रॉन्ग पार्किंग की है। हाँ ये है, ठीक I है, understand। तजावजात लगाई हैं, उसको पता है गवर्नमेंट की जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो जब तक तो उसको चल पता रहा है चलता रहे। हाँ, ऐसा ही है। तो इनको अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, इन पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, वो जो भी हम सख्ती के साथ। सख्ती के साथ वो जो हम कर रहे हैं। सर इन दी एंड क्या पैगाम देंगे? अब देखें, आप अपने सेक्टर में माशाल्लाह से जिस तरह सब चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, इसमें लोगों के थोड़े गिले भी होंगे आपके साथ कि जी हमारे साथ ज्यादती नहीं, कर दी, definitely लोगों के गिले सर होते आए हैं। हैं तो ये हो गया वो हो गया। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, देखिए ये चंद लोग हैं जी आप देखें, लोग जो रोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है। जी, हमने ज़्यादा को देखना है, उनकी सहूलत को देखना है। ठीक है, उनका ट्रैफिक का फ्लो अच्छा होगा, टाइम आने जाने में से आसानी है। ऑफिस जाएंगे बच्चे, टाइम से स्कूल जाएंगे, टाइम से घरों में वापस जाएंगे। ठीक है, शॉपिंग के लिए आया टाइम से जाएगा, आएगा जाएगा। ठीक है, ये मेंटली टॉर्चर है। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो ये मेंटली टॉर्चर है। उससे बचाने के लिए ये लोगों को चाहिए हमारी मदद करें, हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया थैंक फॉर यू, योर थैंक यू। खबरदार, अभी हम टीएमए के ऑफिस मौजूद हैं। सीओ साहब से हमारी मुलाकात मुतवक्को थी, लेकिन उन्हें इमरजेंसी फील्ड में जाना पड़ा तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। खैर, आज के प्रोग्राम का जो हमारा मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ और आज के प्रोग्राम में हमने जो इदारों और हमारी ताज़ा बरादरी के दरमियान जो एक मीटिंग थी उसका कंक्लूजन निकाला और शख्सियत से मुलाकात भी हुई और आपने सबके जो कंसर्न्स हैं, सबकी जो सोच है, सब क्या चाहते हैं और किस तरह से फैसलाबाद में ट्रैफिक को होल्ड किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से तजावजात को ख़त्म किया जा सकता है, उस पर बात हुई। और इन दी एंड देखें, इट्स नॉट अबाउट ग्रैंड ऑपरेशन कि आपने डेली ऑपरेशन करना है और फिर अगले दिन मामला वैसे के वैसे ही। इट्स अबाउट द कंप्लीट कंक्लूजन, इट्स अबाउट द कंप्लीट एंड कंप्लीट सोल्यूशन। कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, हमें कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, हमें रेगुलर बेसिस पे हमें मुस्तकिल तौर पर सोल्यूशन चाहिए। और मुस्तकिल सोल्यूशन यही होगा जब तक इदारे एक दूसरे के साथ इत्तफाक राय नहीं करेंगे, ठीक है, सेम पेज पे नहीं होंगे। अब आज जो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के सरबराहान मौजूद थे, डीएसपी साहब मौजूद थे, मैडम अजमत फिरदौस साहिबा मौजूद थी टीएमए की जानिब से, और जनाब ताजर बरादरी को लीड करने वाले लोग मौजूद थे, वाइस चेयरमैन जनाब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब शम्स साहब मौजूद थे, ठीक है, और दीगर लोग भी मुलाकात उनसे हुई, जैसे कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब सिकंदर खान साहब से भी मुलाकात हुई। और हमने आज इन तमाम लोगों से मुलाकात करके ये बात जानने की कोशिश की है कि सर सजेशंस तो टेबल पर हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल हल कब निकलेगा? इसका रेगुलर हल हमें चाहिए, मुस्तकिल हल चाहिए। तो मुस्तकिल हल में जो तजावीज़ हैं वो टेबल पर रखी गई, वो आप तक भी हमने पहुंचाई और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि इससे हमें आने वाले 2-3 माह में काफ़ी हद तक फैसलाबाद में बेहतरी नजर आएगी। आवाम से मेरी दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे बनाम सरकार के प्लेटफॉर्म से हम ये रिक्वेस्ट आप तक पहुँचाते हैं। और मेरी अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर दीद लिहाज मेरा रखते हैं तो उसका थोड़ा ख्याल करें। जहाँ पर तजावजात को ख़त्म किया जा रहा है दोबारा वहाँ पर तजावजात मत होने दें, अपनी चीज़ों को, दुकानों को मत आगे बढ़ाएं। जहाँ पर ट्रैफिक से आपको मोटरसाइकिल लगाने से या रॉन्ग पार्किंग से आपको मना कर दिया गया है, वहाँ पर आप रॉन्ग पार्किंग मत करें। अपनी आदतों में तब्दीली लाएं, अपनी आदतों में चेंज लाएं। हालात वाक़यात बदल गए हैं, दुनिया तेज़ रफ्तार हो गई है, हर जगह पर चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर आप अपने अंदर तब्दीली क्यों नहीं ला रहे? फैसलाबाद के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये अपने अंदर तब्दीली नहीं ला रहे। इनको लग रहा है कि जो गुज़श्ता 20-30 साल से जो हमारी रूटीन है या जो हमारा एक तरीकाकार चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा। भाई ये तब चेंज होगा जब आप तब्दील होंगे और तभी फिर हमारे इदारे भी काम कर पाएंगे प्रॉपरली।
एक दूसरे पर हम तोहमतें तो लगाते हैं, एक दूसरे पर हम गिले शिकवे तो करते हैं, ठीक है। टीएमए वाले जनाब पुलिस जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उस पर सारा बर्डन डालती है, हमारी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो कहती है जनाब ये टीएमए वालों का काम है, ठीक है। जब सारे मिल जाते हैं तो फिर बात आ जाती है जनाब ताजर बरादरी भी कि जनाब वो नहीं प्रॉपर कोऑपरेट करते, और जो ताजर बरादरी है जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं जनाब ये लोग प्रॉपर काम नहीं करते, ये जनाब पैसे लेते हैं और फलाना करते हैं ढमकाना करते हैं। तो एक दूसरे पर तोहमत लगाने से या एक दूसरे पर उंगली उठाने से बेटर है कि आप सब मिलकर भलाई बेहतरी की बात करें फैसलाबाद की। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो अनासिर जो हमारे फैसलाबाद में खराबी पैदा करना चाहते हैं, वो अनासिर, वो लोग जो फैसलाबाद से इंक्रोचमेंट को ख़त्म नहीं होना देना चाहते, वो लोग जो फैसलाबाद से ट्रैफिक के मसाइल को ख़त्म करने में आगे हर्डल पैदा कर रहे हैं, वो लोग जो फैसलाबाद में बेहतरी नहीं लाना चाहते और मसाइल खड़े कर रहे हैं सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए और अपने जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, अगर उनके लिए वो ये खराबी पैदा कर रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेहरबानी करें, बहुत हो गया, बहुत खा पी लिया, बहुत इंजॉय कर लिया, ठीक है। अब शहर में थोड़ी बेहतरी होने दें और काइंडली इन इदारों के साथ मिलकर फैसलाबाद की बेहतरी में अपना एक भरपूर किरदार अदा करें। और जहाँ पर बनाम सरकार की बात है, जहाँ पर राना बॉबी की बात है, जहाँ पर पूरी टीम की बात है, तो डेफिनेटली हमारी ये टीम इन तमाम इदारों के साथ हर अच्छे में खड़ी है, ताजर बरादरी के साथ खड़ी है, फैसलाबाद के साथ कदम बर कदम खड़ी है और फैसलाबाद के लोगों के हक के लिए हम हमेशा फ्रंट फुट पे आके सरकार के नाम भी आवाम की बात पहुंचाएंगे और जो सरकार की जायज़ बात है वो हम पहुंचाएंगे आवाम तक। तो एट द एंड ऑफ द डे हम सबको मिलकर हमारे शहर फैसलाबाद को खूबसूरत बनाना है और इसकी बेहतरी में काम करना है। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।